अब शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। नवरात्रों में पहले नवरात्रि को पहला अध्याय पढ़ा जाता है, दूसरे नवरात्रि को दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाता है। तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब ये देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी पर बाणों पर इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह को खेत में ही काट दिया, फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। तब उसका धनुष कट चुका, तब वो अपने बाणों से उसके अंग बीन डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे, और धनुष कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया, फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी, त्यों ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आके लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता है जैसे कि आकाश में सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस स्थान पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकल गई। तब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया। तब देव शत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया, और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेज हिम कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। उसने पुनः शूल का प्रहार किया। शूल को भी देवी ने बाणों द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। फिर दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे गिर पड़े और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुक्का एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्वत को चूर चूर कर दिया। बिंदपाल शस्त्र द्वारा, वाशकल और बाणों द्वारा अंधक एवं धाम्र को मारकर यमधाम भेज दिया गया। त्रिनेत्रधारिणी देवी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्र वीर्य महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर वैसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने तुतुनों से प्रहार किया, दूसरों को सिंगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से, अन्यों को श्वास वायु और द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। इधर वहां पर आकर महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सिंहों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिसे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका और उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तभी वो तलवार हाथ में पुरुष दिखाई देने लगता। तो शीघ्रता से तलवार डाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीन डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सुनाने लगा। तो जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र देखकर हंसने लगी। आदित्य भी बल पराक्रम के मध्य में उन्मत्त होकर गरजने लगा और अपने सिंगों से पहाड़ उठाकर देवी को फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी बोली, मूड, तब तक मैं मधुपान कर लूं, तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुतियां की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। अथ तृतीय अध्याय समापन।
हे दुर्गे माता, जिस तरह से आपने महिषासुर का मदन किया, वध किया, उसी प्रकार से हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों रूपी शत्रुओं से हमें बचाइए, हमारे दुश्मनों को कमजोर कीजिए, हमें हर कामयाबी प्राप्त करवाइए। जय माता दी।